जय भीम मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो हर साल भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, दशहरा या विजयादशमी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार के पीछे की काली सच्चाई क्या है? मुख्यधारा का इतिहास तो हमें बताता है कि यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है, जहां राम ने रावण का वध किया और दुनिया को बुराई से मुक्ति दिलाई। लेकिन बहुजन दृष्टिकोण से देखें तो यह कहानी कुछ और ही है। यह एक ऐसी काली सच्चाई है जिसे सदियों से छुपाया गया है, दबाया गया है, ताकि बहुजन समाज, दलित, आदिवासी, शूद्र, ओबीसी अपनी असली पहचान भूल जाएं और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानते रहे। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई जी, जो खुद बहुजन समाज से आते हैं और भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस तरह की सच्चाइयों को उजागर किया है। उन्होंने धार्मिक मामलों में जो टिप्पणियां की, जैसे खजुराहो के विष्णु मंदिर केस में, जहां उन्होंने कहा कि देवता से ही पूछ लो, यह दिखाता है कि वे ब्राह्मणवादी मिथकों को चैलेंज करने से नहीं डरते। हालांकि उन्होंने दशहरा पर सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जैसे बहुजन नेता की सोच हमें प्रेरित करती है कि हम इन त्योहारों की गहराई में जाएं और सच्चाई निकाले। आइए हम उस अनकही अनसुनी इतिहास को विस्तार से समझते हैं, जहां रावण कोई राक्षस नहीं बल्कि बहुजन समाज का हीरो है और दशहरा उसकी हत्या का जश्न नहीं बल्कि एक साजिश का प्रतीक है। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आप भी दशहरा की सच्ची कहानी को दुनिया के साथ ने लाना चाहते हैं? तो जय भीम लिखकर अपनी एकजुटता दिखाएं, क्योंकि यह एकजुटता ही हमारी ताकत है। अब चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि दशहरा क्या है और यह कैसे मनाया जाता है। हर साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को, यानी आमतौर पर अक्टूबर के महीने में, पूरे भारत में दशहरा मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे दशहरा कहते हैं, जहां रामलीला का भव्य मंचन होता है। राम की पूरी कहानी नाटक के रूप में खेली जाती है, जिसमें सीता का हरण, लंका पर हमला, युद्ध की घटनाएं और आखिर में रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के विशाल पुतला का दहन किया जाता है। चारों तरफ आतिशबाजी होती है, लोग खुशी से झूमते हैं, चिल्लाते हैं कि बुराई का अंत हो गया, अच्छाई की जीत हुई। यह दृश्य इतना जोरदार होता है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसमें शामिल हो जाते हैं। दक्षिण भारत में इसे विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, जहां दुर्गा पूजा के बाद मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय का जश्न मनाया जाता है। यहाँ भी पुतलों का दहन होता है, लेकिन फोकस दुर्गा की ताकत पर होता है। दोनों ही रूपों में यह विजय का त्योहार माना जाता है, अच्छाई की बुराई पर। मुख्यधारा की किताबें जैसे वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस हमें यही सिखाती है कि राम देवता थे, रावण राक्षस और उनके बौद्ध जरूरी था। लेकिन बहुजन नजरिए से देखें तो यह सब एक बड़ा प्रोपगेंडा है, एक झूठ का जाल जो आर्य आक्रमणकारियों ने बुना ताकि भारत के मूल निवासियों, द्रविड़, आदिवासी, बहुजन समाज को हमेशा दबाया जा सके। यह त्योहार नहीं बल्कि बहुजन इतिहास का अपमान है, उनकी हार का जश्न। अब जस्टिस BR गवई की बात करें, वे महाराष्ट्र से आते हैं पर वायरल हो गए। उन्होंने कहा, जाओ और देवता से ही पूछ लो कि क्या वे बहाल होना चाहते हैं। यह टिप्पणी ब्राह्मणवादी हिंदुत्ववादियों को बुरी तरह चुभ गई, क्योंकि यह दिखाती है कि वे धार्मिक मिथकों को कितनी गंभीरता से नहीं लेते और तर्क की कसौटी पर कसते हैं। हिंदू संगठनों ने उन पर हमला किया, माफी की मांग की, लेकिन जस्टिस गवई ने स्पष्ट किया कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि बहुजन नेता कैसे मुख्यधारा के मिथकों को चैलेंज करते हैं। अब अगर हम इस सोच को दशहरा पर लागू करें तो सवाल उठता है कि रावण के दहन की सच्चाई क्या है? क्या यह बात कहीं कोई प्राचीन परंपरा है या एक आधुनिक साजिश जो बहुजन समाज को नीचा दिखाने के लिए गढ़ी गई? बहुजन इतिहासकारों
और विचारकों के अनुसार रावण दहन की परंपरा इतनी पुरानी नहीं है जितनी मुख्यधारा में बताई जाती है। कुछ स्रोत बताते हैं कि यह परंपरा वास्तव में 19वीं सदी में ब्रिटिश काल से ज्यादा लोकप्रिय हुई और 1947 के बाद आजादी के समय में इसे हिंदू एकता के प्रतीक के रूप में प्रचारित किया गया। पहले रामलीला का मंचन तो होता था लेकिन पुतलों का दहन नहीं था। यह ब्रिटिशों की डिवाइड एंड रूल नीति का हिस्सा था, जहां वे हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए धार्मिक त्योहारों को बढ़ावा देते थे। लेकिन अगर हम और गहराई में जाएं, तो रामायण खुद एक मिथक है जो वैदिक आर्यों ने द्रविड़ सभ्यता को बदनाम करने के लिए गढ़ा। डॉ भीमराव आम्बेडकर ने अपनी किताब रिडल इन हिंदू इसमें स्पष्ट लिखा है कि रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ ब्राह्मणवादी है जो शूद्रों, दलितों और बहुजन समाज को नीच दिखाते हैं। आम्बेडकर कहते हैं कि रावण को राक्षस कहा गया लेकिन वह असल में लंका का एक विद्वान राजा था, एक वैज्ञानिक, संगीतकार, शिव भक्त और बौद्ध विचारधारा का समर्थक। वह मीडियम सभ्यता का प्रतिनिधि था, दक्षिण भारत का, जहां बहुजन समाज की जड़ें गहरी है। राम को आगे आकर कार्य दिखाया जाता है जो उत्तर से आए और दक्षिण को जीतने की कोशिश की। आम्बेडकर ने राम की आलोचना करते हुए कहा कि राम ने सीता के साथ अन्याय किया, उसे जंगल में छोड़ दिया और शंबुक जैसे शूद्र तपस्वी की हत्या की क्योंकि वह बेड़ पढ़ रहा था। यह दिखाता है कि राम ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था के रक्षक थे, जबकि रावण ने ऐसी व्यवस्था का विरोध किया। साथियों, हजारों साल पहले का भारत, यहाँ दो मुख्य सभ्यताएं थे, उत्तर की वैदिक आर्य सभ्यता और दक्षिण की द्रविड़ सभ्यता। आर्य बाहर से आए थे, इंडो यूरोपियन समूह से, और उन्होंने मूल निवासियों को राक्षस, असुर, दानव जैसे नाम दिए। महिषासुर जिसे दुर्गा ने मारा वह भी एक आदिवासी राजा था, भैंसा समुदाय का नेता। रावण के 10 सिर का क्या मतलब? मुख्यधारा में इसे राक्षसी बताया जाता है, लेकिन बहुजन दृष्टिकोण से यह उसके 10 गुणों का प्रतीक है: ज्ञान, शक्ति, भक्ति, न्याय, विज्ञान, संगीत, आयुर्वेद, ज्योतिष, युद्ध, कला और नेतृत्व। ब्राह्मणों ने उसे बुरा बनाया क्योंकि वह वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता था। रावण खुद ब्राह्मण था लेकिन वह बहुजन मूल्यों का समर्थक था। वह शूद्रों को सम्मान देता था, महिलाओं को अधिकार देता था और बौद्ध जैसे समानता वाले विचार, जस्टिस, गवाही जैसे लोग हमें ताकत देते हैं। वे कहते हैं कि धर्म व्यक्तिगत है, मिथकों को अंधभक्ति से नहीं मानना चाहिए। उनकी टिप्पणी से जो विवाद हुआ वह दिखाता है कि ब्राह्मणवादी ताकतें बहुजन नेताओं को सहन नहीं कर सकती। सोशल मीडिया पर हैशटैग हुई स्टैंड हुए BR गवाए जैसे ट्रेंड चल रहे हैं, जहां बहुजन समाज उनका समर्थन कर रहा है। अब विस्तार से रामायण की कहानी को समझते हैं। दशरथ एक आर्य राजा थे। राम उनका पुत्र। राम को आदर्श पुरुष बताया जाता है, लेकिन बहुजन व्यू में वह आक्रमणकारी थे। रावण लंका का राजा था, 10 विद्वानों जैसा बुद्धिमान। वह बीन बजाता था, आयुर्वेद का विशेषज्ञ था, शिव का भक्त था और शुद्ध विचारों से प्रभावित। सीता हरण क्यों हुआ? मुख्य धारा में कहा जाता है कि रावण ने सीता को हर लिया, लेकिन कुछ बहुजन इतिहासकार कहते हैं कि सीता रावण की बेटी थी या रिश्तेदार और राम ने संसाधनों के लिए लंका पर हमला किया। युद्ध में रावण ने राम को कई बार हराया लेकिन छल से मारा गया। विभीषण की गद्दी से यह दिखाता है कि बहुजन एकता की कमी से हारे। पेरियार ने कहा कि रामायण आर्यों की द्रविड़ों पर जीत की कहानी है, जहां राम को हीरो बनाया गया। आज दशहरा में रावण दहन देखकर हमें याद आता है कि बहुजन को एकजुट होना चाहिए, नहीं तो ऐसी साजिशें जारी रहेंगी। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। पेरियार ने तमिलनाडु में रामायण की प्रतियां जलाकर विरोध किया। आम्बेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म बहुजन के लिए शहर है क्योंकि यह असमानता सिखाता है। आज सोशल मीडिया पर बहुजन एक्टिविस्ट रावण को सेलिब्रेट करते हैं, रावण जयंती मनाते हैं, जहां उसके गुणों का जश्न होता है। दशहरा की काली सच्चाई यही है, यह बहुजन हत्या का जश्न है, छुपाया गया इतिहास। विजयदशमी में दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन महिषासुर को याद करो, वह बहुजन योद्धा था जिसे छल से मारा गया। मायासुर में
महिषासुर दशहरा मनाया जाता है, जहां दुर्गा को विलेन माना जाता है। साथियों, इन मिथकों को चैलेंज करना होगा। जस्टिस गवई की तरह तर्क से लड़े और एकजुट रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।